हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जियोग्राफी यानी भूगोल चैप्टर 1 कराने वाले हैं। एक चैप्टर 1 का नाम है संसाधन। ठीक है, क्लास 8 का सभी सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, एमसीक्यू प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देख लेते हैं कि और निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे बोला कि मानव निर्मित यानी मानव ने बनाया है। ठीक है, मानव ने निर्माण किया। तो क्या झरने का जल तो नहीं, ये तो प्रकृति से हुआ है। उष्णकटिबंधीय वन ये भी प्रकृति से, तो यहाँ से बच गया। इनमें से कोई नहीं, इनमें से तो एक है, ये भी तो नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बचा? कैंसर उपचार की औषधियाँ। ठीक है, एक करेक्ट, 2 नंबर एक का 2 नंबर आंसर हो जाएगा। हाँ ओके, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैव संसाधन किसे कहते हैं? जीव जंतु से उत्पन्न या मनुष्य द्वारा निर्मित या निर्जीव वस्तु से उत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1 नंबर, जो जीव जंतुओं से उत्पन्न होता है उसे हम लोग जीव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो उस वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो डैश कहलाता है। ठीक है, तो संभावित संसाधन कहलाता है या वास्तविक संसाधन या संरक्षित संसाधन, इनमें से कोई नहीं। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक संसाधन कहलाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर था। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इनमें से कौन अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, वन, प्राकृतिक गैस, इनमें से कौन बोला अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा 1, हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है, अनवीकरण संसाधन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में अनवीकरण संसाधन कौन है? अनवीकरण पूछा है तो नवीकरण संसाधन ये सब है। ठीक है, अनवीकरण पूछा था पेट्रोलियम, अनवीकरण संसाधन संसाधन निम्नलिखित में अनवीकरण संसाधन कौन है? तो पेट्रोलियम है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है कहलाता है, जिनमें शीघ्रता से निर्माण हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? क्षरित अनवीकरण संसाधन, नवीकरण संसाधन, इनमें से कोई नहीं। देखो, अनवीकरण संसाधन तो एक बार उपयोग करने से दोबारा वो प्राप्त नहीं होता है, और नवीकरण संसाधन जो होता है एक बार प्राप्त करने से वो शीघ्रता पुनः अपने रूप में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नवीकरण संसाधन, पुनर्नवीकरण, पुनरुपयोगी या अनवीकरण संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनवीकरण संसाधन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा हुआ है केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है थेरियम, लोहा, यूरेनियम, कोयला। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का, जो केरल की तटीय पे मिलता है हम लोग को क्या मिलता है? तो थेरियम मिलता है, थोरियम मिलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखा हुआ है सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया था? पहली बार पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या हो रहा है, हाँ सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि हस्टकम, क्योटो, ऋषि, टोक्यो। तो स्टॉकहोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टॉकहोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम उदाहरण है। ठीक है, ये वास्तविक संसाधन, संभावित संसाधन, नवीकरण संसाधन या सर्वव्यापक संसाधन। इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, संभावित संसाधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवीकरण संसाधन का उदाहरण है? जो पूछा है नवीकरण संसाधन का उदाहरण है पूछा है, इसमें कि ना कि नहीं पूछा। तो सूर्य प्रकाश तो होगा ही, हवा भी होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है? 2, 3, 4, 5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, सॉरी 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनगिनत संसाधन होते हैं तो क्या होता है? जिनका भंडार सीमित हो या मनुष्य द्वारा निर्मित हो या निर्जीव वस्तुओं में उत्पन्न हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अनगिनत संसाधन होता है उसका जिनका भंडार उसका भंडार सीमित होता है। ठीक है, एक बार उपयोग होने से पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देश के युवाओं में कौशल विकास की हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब से चलाई जा रही थी? जिसका ऑप्शन दिया है 2014, 2015, 2016, 2017। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 में, 2016 से चलाई जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन है? नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण पूछा, इनमें से कौन है, इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा तो होगा ही, पवन ऊर्जा भी होगा, बायोगैस होगा, लेकिन कोयला नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। 16 नंबर देख लेते हैं कि निश्चित स्थानों में पाए जाने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? सुलभ, सर्वव्यापक, स्थानिक, सर्वमान्य। इसका तो क्वेश्चन से ये पता चल जाता है कि स्थानिक होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रौद्योगिकी संसाधन है मानव निर्मित मानव रूप संभावित प्रकृति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव निर्मित। 1 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अजैव संसाधन कहलाते हैं निर्जीव वस्तु निर्मित, मानव निर्मित, जीव जंतु से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो जो अजैव संसाधन है वो निर्जीव वस्तु से निर्माण किया जाता है, उससे अजैव संसाधन कहलाता है, जैसे कि टेबल कुर्सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सा स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन पूछा नहीं है, जल, लोहा, अभ्रक, मैग्नीज। तो लोहा, अभ्रक, मैग्नीज तो मिल ही जाएगा, लेकिन जल स्थानिक संसाधन नहीं है क्योंकि हर जगह नहीं मिलता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव स्वयं में एक है, मानव स्वयं में एक क्या है? तो विकास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, विकास है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से अजैव संसाधन है कौन? मानव, पौधा, जंतु, ये सब क्या होता है? जैव संसाधन। मृदा क्या हो जाता है? अजैव संसाधन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन ये है कि वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, संभावित, सर्वव्यापक, वास्तविक, स्थानिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं टेस्ट कहलाते हैं, क्या कहलाता है? स्थानीय, सर्वव्यापक, सीमित, क्षेत्रफल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वव्यापक कहलाता है। क्या कहलाता है? तो सर्वव्यापक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 क्वेश्चन देख रहे हैं कि पश्चिमी एशिया का खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन यहाँ पे लिखा संभावित, शुग्म, संरचित, वास्तविका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का वास्तविका, वास्तविक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मशीन, सुगम, जल, इनमें से कोई नहीं। देखो इनमें से कोई नहीं तो ये होगा ही नहीं। जल, देखो जल तो प्रकृति का है, सुगम तो प्रकृति है, और मशीन जो मानव ने ही बनाया है तो स्टार्टिंग की, तो मानव निर्मित कौन सा संसाधन है? तो मशीन है। आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा संभावित संसाधन है? केरल में मोनोजाइट या पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, झारखंड में बॉक्साइट या चट्टान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, केरल में मोनोजाइट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और 27 में 2 क्वेश्चन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय, चक्रीय, अजैव, जैव। तो देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया, वीडियो को अच्छा लगा तो। और क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट ये 2024-25 ताबड़तोड़ तैयारी हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरण संसाधन है? तो कोयला, पेट्रोल, जल, प्राकृतिक संसाधन। आप लोग एक 28 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका निम्न में से नवीकरण संसाधन कौन है। तो जो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्लास 8 का ऑल सब्जेक्ट ताबड़तोड़ तैयारी। तो धन्यवाद।